क्रोध का बता रहे थे और कह रहे थे शास्त्र का अनुभव जो होता है वो अपना होता है, पर हमें अपना अनुभव निकालना होता है ना। जो वो वाला अनुभव नहीं चलता। अनुभव जब हम खुद अपना निकालते हैं तो फिर हमें पता चलता है ना। हमारा यही चल रहा था। अब आगे आ रहा है मिथ्या दृष्टि। पुनः मिथ्या दृष्टि आके कहने लगी, हे धर्मात्माओं, नाम रूप वर्ण आश्रमी देहवान सुखी दुखी हूँ। अब कौन सुखी दुखी है? मिथ्या दृष्टि है ना। मिथ्या दृष्टि कहाँ से? जो देह पर बैठे हैं। तथा कर्म कांडी उपासक ज्ञानी अज्ञानी बंध मोक्षवान हूँ। अब जो देह पर बैठा है वही बंध भी है ना। मोक्ष भी उसी को है। ज्ञानी अज्ञानी भी वही है। तथा त्यागी ग्रही हूँ, परिच्छिन्न जीव तुच्छ हूँ। देह पे बैठा है तो परिच्छिन्न है ना। परिच्छिन्न है तो वो जीव है। जीव है तो तुच्छ है और जन्म मरण वाला है। फिर खाता पीता सोता लेता देता गमन आगमन करता हूँ। देखता सुनता स्पर्श करता सूंघता संकल्प विकल्प आदिवान हूँ। ये किसके धर्म है? सारे शरीर के। इत्यादि माया तत्कार्य रूप आपको जानना, यह सब मिथ्या दृष्टि है। अब मिथ्या दृष्टि क्या है? अपने आप को देह जानना है ना। अपने आप को अगर हमने वही शरीर वाला मान लिया है तो देखो ये सारा कुछ लगेगा। सुख भी लगेगा, दुख भी लगेगा। मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मेरे को उसने ऐसे बोला, ये सारी मिथ्या दृष्टि है। इत्यादि माया तत्कार्य रूप आपको जानना, यह सब मिथ्या दृष्टि है। और पूर्वोत्तक माया तत्कार्य धर्म धर्मी रूप अनात्म किसी दृश्य पदार्थ को अपना स्वरूप नहीं जानना। अब अपना काम क्या है? ये जितना बताया है ना सारा इसको माया जाने। अब माया जान के हम अलग हो गए। ये धर्म किसके हैं? सारे अनात्मा के, शरीर के। ऐसा जानकर दृश्य अलग, मैं देखने वाला दृष्टा अलग, ऐसा जानना है। किंतु अपने मन आदिकों के साक्षी आत्मा को सम्यक सतचित आनंद मानना, यही सत दृष्टि है। एक मिथ्या दृष्टि, एक सत दृष्टि। मिथ्या दृष्टि क्या थी? शरीर वाला देखना, शरीर पे बैठना। सत्य दृष्टि क्या है? अपने आप को साक्षी सतचित आनंद जानना। अन्य सर्व मिथ्या दृष्टि है। अगर हम अपने आप को वो साक्षी सच्चित आनंद नहीं जानते तो बाकी और जो मान रही है ना वो क्या है? मिथ्या। वो मिथ्या दृष्टि है। इस सत्य दृष्टि से ही मिथ्या दृष्टि नाश होती है। मिथ्या दृष्टि ऐसे तो जाती नहीं। पहले सत्य दृष्टि है ना, पहले सत्संग हो, सत्संग के बाद विचार हो, विचार के बाद हम वो देखें, अपनी अनुभूति निकालें, अपनी अनुभूति के बाद फिर ये मिथ्या दृष्टि हटेगी, अज्ञान वाली दृष्टि हटेगी। अज्ञान वाली दृष्टि हटी तो फिर वही सत्य दृष्टि रहेगी। पुनः अहंकार ने आकर कहा, हे सज्जनों, अहंकार कहीं न कहीं करना ही होगा। देह आदि संघात में अहंकार अनंत जन्मों का कारण है। ये आकार क्यों लेके जा रहे हैं बार बार? अहंकार है ना, है ना। अहंकार में मैंने अपने आप को कुछ मान लिया, या फिर बच्चों का मोह हो गया तो माँ बन गई, है ना। किसी न किसी उपाधि में रुक गए।
अब इन उपाधियों के कारण अंतमति सोई गति। अब अंतमति में अंदर वृत्ति के अंदर क्या चल रहा है ये हम नहीं जान सकते ना, तो उसके लिए हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। अब पुरुषार्थ ऐसा हो कि स्वप्न में भी हमारे वृत्ति के अंदर अपना स्वरूप रहे। अगर स्वप्न, देखो स्वप्न कभी झूठ नहीं बोलता। अगर हमारी वृत्ति में अपना नहीं चल रहा तो संसार वाला आएगा स्वप्न के अंदर, फिर हमारा पुरुषार्थ है ना, फिर हम पुरुषार्थ करें। अगर स्वप्न के अंदर हमारा हम देख रहे हैं, हम अपने आप को साक्षी जान रहे हैं, तो फिर हम सही दिशा में जा रहे हैं। यही बात कह रही हैं, ये अहंकार की है ना शरीर में, जब से इसका अहंकार चल रहा है तब से इसका जन्म का कारण भी चल रहा है। ये तभी आकार ले रहा है बार बार। ये आकार कैसे लेना बंद होगा? जब सच्चित प्रिय रूप आत्मा में अहंकार मोक्ष का कारण है, जब ये अपने आप को सच्चित अनंत जान लेगा। आकार के अंदर ही जानना है हमें, हम कहीं आकार के बिना जान सकेंगे? नहीं जान पाएंगे। आकार है तब हम अपना काम कर लें, तभी ये देखो आकार लेना इसका तभी बंद होगा। दोनों के मध्य जो आपको अच्छा लगे तो इसमें अहंकार करो, या तो बाहर वाले शरीर में या अपने अंदर स्वरूप में। कहते हैं जो आपको अच्छा लगे। अब अच्छा क्या है? अपना है ना, अपना स्वरूप अच्छा है। क्योंकि बाहर तो देख लिया, माया में देख लिया सारा कुछ, वहाँ पे मतलब कुछ ऐसा मिला ही नहीं कि हम उसको पकड़े रखें। दिल करता है गंदगी छोड़ दो, गंदगी है बाहर। तभी कहा हम स्वतंत्र हैं, हम किसको पकड़ें और किसको छोड़ें, ये हम स्वतंत्र हैं। तो अगर हम दोबारा आकार नहीं लेना चाहते, जैसे हम कहते हैं ना ये मेरा लास्ट जन्म है, तो लास्ट जन्म में आँखा नल थोड़ी थी, वैसे कहने से थोड़ी हो जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अरे भाई तू कहाँ रुक रहा है? जैसे कहते हैं मरने के बाद जन्म। हाँ। जीते जी भी तो इसका जन्म नहीं, जैसे नए का जन्म नहीं है। मैं कर देखो ये आकार में हमारा पुरुषार्थ चल सकता है ना, हम आकार के बिना पुरुषार्थ नहीं कर सकते। तभी हम कहते हैं खुली आँख समाधि हो हमारी। और अगर ये कहीं रुकता है और ऊपर से संकल्प है कि मेरा ये लास्ट जन्म है और रुक रहा है, तो लानत है वलाई को। लानत कौन दे से? आप ही देसु ना, असा खुद ही देसु लानत भी इनको। तो वही है ना, सही सही जानने, सही सही देखें, सही सही देख कर वैसा क्रिया में लाएं। अगर वो क्रिया में आता है फिर हमारा काम बनता है। खाली कहने से सुनने से काम नहीं बनेगा। अब आगे नारायणी बोली, हे संतो, यह शरीर मल नरक सम्यक विचारें तो दोनों में किंचित भेद नहीं, सम है। अब नारायणी क्या बोल रही है? यह शरीर मल नरक है और सम्यक अगर विचार करते हैं, कहते हैं दोनों में किंचित भेद नहीं है। कैसे किंचित भेद नहीं है? क्योंकि देखो शरीर तो बेकार है ना, मल वाला है, और वो कुछ करदा ही कहनी, वो भी था कि हिसाब तक बेकार थी गया। अब कहते नहीं है जो ब्रह्म ज्ञानी संत होंगे ना, वो बेकार ही थी वेंदे। हाँ, मैं कहती हूँ चाहे कहने से है ना, और संसारियों को वो अच्छे ही नहीं लगते। है उनमें सब कुछ, क्योंकि वो अपने आप में तृप्त हैं। पर जो संसार के लोग हैं उनके लिए तो बेकार है, इनको कोई अक्ल ही नहीं है। हाँ, बस ना उनके लिए बेकार है।
अब यही बात कह रही हैं, देखें तो दोनों में किंचित भेद नहीं, सम है, परंतु बाहर के मल को अपने से अति भिन्न जानता है और गलानी करता है। जो सम्यक देखता है ना, ग्लानि तो आती है ना भी, हम कहाँ कितने ऊंचे विचार महावाक्य लेते हैं और कभी नीचे गिर जाएं तो ग्लानि तो आएगी। जैसे चील कितनी ऊंची उड़ान पकड़ती है और नीचे मल को देखती है तो नीचे गिर पड़ती है, ऐसे ही हम कितनी ऊंची उड़ान लेते हैं और नीचे थोड़ा सा भी कोई विषयों का भोग देख लिया तो वहाँ गिर गए, तो ये गलानी आती है। फिर तैसे इस शरीर रूप मल से आपको भिन्न जानता नहीं। देखो यह शरीर तो निज भिन्न माता पिता का मल है, और जो अपने आप को इस शरीर से अलग नहीं जानता तो वो कैसा है? मल को ही तो प्यार कर दे प्यो। अब एक छोटे से, हाँ वो भी दूसरे का, अब एक छोटे से बच्चे को कैसे चुमा चाटी करते हैं, है तो मल, पर वो समझ आएगा तब ना, अपना नहीं है वो मल, अपना नहीं है। और लोक में प्रसिद्ध भी है ये बात, अपने मल से गलानी कम हुआ करती है और दूसरों के मल से गलानी अधिक हुआ करती है। यह आश्चर्य देखो, यह शरीर रूप दूसरे के मल में गलानी नहीं कर रहा। यो शरीर दूजे दा मल है ना, और दूजे दे मल नाल तां गलानी थींदी है, अपने मल नाल तां ही नहीं थींदी कहनी, पर ये दूजे दे मल को किवें सांभी बैठूं? ये जो शरीर है दूसरे के मल को कैसे सांभ रहे हैं? और अपने मल में गलानी है। चाहिए दोनों मलों को गलानी पूर्वक आप से अति भिन्न मानना। एक तो ये शरीर वाला मल, एक अपना दूसरा मल, ठीक है। अब शरीर, ये जो शरीर वाले मल से दूसरे मल में ज़्यादा ग्लानि करते हैं। अब कह रहे हैं गुरुदेव, होना तो ये चाहिए दोनों से ग्लानि करें। हाँ ये भी मल है ना, इससे भी ग्लानि करें उतनी जितनी हम दूसरे मल से ग्लानि करते हैं। दोनों मलों को ग्लानि पूर्वक आपसे अति भिन्न माने व अभिन्न मानना। एक मल को आप से भिन्न और एक मल को अपने आत्मा से अभिन्न मानना। एक मल को देखो, यहाँ पे हम भेदभाव कर देते हैं। एक मल यो शरीर हिंदी नाल द्वेष के नहीं करते, एक मल वो दूसरा उसके साथ द्वेष करते हैं। यह हिसाब तो बाहर की बात है भी, ये तो समझ में नहीं आता क्योंकि दोनों मल तुल्य हैं। ये पक्षपात रहित आकृतिम प्रीति करने वाले मित्रवरों, यह सुख दुख का प्रकाशक ब्रह्म आत्मा तो स्वतः ही माया तत्कार्य मल से रहित है। कहते हैं ये काम हम बेहिसाबा करते हैं। बेहिसाबा कैसे? अब कहते हैं खुद से विचार करो, पक्षपात रहित होकर हम खुद विचार करें। आकृतिम प्रीति करने वाले मित्रों, ये विचार करें, यह सुख दुख का प्रकाशक ब्रह्म आत्मा तो स्वतः ही माया तत्कार्य मल से रहित है। क्या विचार करें? मल से रहित कौन है? आत्मा, है ना, अपना स्वरूप। कहते हैं ये विचार करें, मल से भिन्न जाने चाहे ना जानो। विचार क्या करना है? अपने आप का विचार करना है ना। फिर कहते वो मल से भिन्न जानो चाहे ना जानो,
पर सही से जान लें। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ हाँ, उसमें भी मैं हूँ फिर, पर विचार करने से फिर जानेंगे, है ना। ऐसे तो नहीं जान सकते ना। तो अगर सुख दुख कैसे है आकृति में ना, इस शरीर का है ना, मेरा तो नहीं है ना, बनावटी है ना, और इस शरीर को तो पता नहीं है ना। पता तो हम साथ में जुड़ जाते हैं, तब जाके मैं सुखी हाँ मैं दुखी हाँ। पर मैं तो अगर सुखी दुखी थींदी कहनी, मेरा सुखी दुखी थींदा वो कौन ने, है ना, वो ये बाहर वाला है, मल है। पुनः लक्ष्मी ने आए कहा, हृदय रूप आकाश के चंद्रमा रूप प्रिय मोद प्रमोद आदि वृत्तियों का साक्षी यह आत्मा ही ब्रह्म जीव ईश्वर खुदा गॉड परमात्मा घटपट आदि सर्व शब्दों का लक्ष्य है। अब लक्ष्मी आके क्या कह रही है? वो कह रही है जो हृदय रूप आकाश में चंद्रमा रूप, है ना, प्रिय मोद और प्रमोद वृत्तियाँ चल रही हैं, इन वृत्तियों का जो साक्षी है, वृत्तियाँ चलती हैं ना अंदर। अब एक वृत्ति माँ वाली आ गई, एक वृत्ति बहन वाली आ गई, है ना। अब ये वृत्ति जो आई, इसको मैंने जान लिया, इसको मैंने देख लिया, हूँ तू माँ बन दी पी ना, हूँ तू बहन बन रही है ना। अब कहते हैं इनका ये मैंने जाना कैसे? जो इसका साक्षी है उनसे जानना। अब उस साक्षी के अंदर जो बाहर वाली वृत्तियाँ हैं, है ना, मोद प्रमोद वाली, और ये ब्रह्म जीव ईश्वर खुदा गॉड परमात्मा, ये भी वृत्तियाँ, ये भी सारी वृत्तियाँ चल रही हैं। वाच्य किसी शब्द का नहीं, हम उसको किसी शब्द से बुला नहीं सकते, है ना। हम उसको कोई नाम नहीं दे सकते। वाच्य किसी शब्द का नहीं, क्योंकि अवार्ड मानस गोचर है। मन वाणी शब्द इंद्रियों से वो परे है, तो हम क्या बुलाएं उसको, किस नाम से पुकारें? वाच्य लक्ष्य भी समान बुद्धि वाले मुमुक्षुओं के ज्ञान के लिए दिए हैं। अब कोई छोटा बच्चा है ना, उसको सिखाएंगे कैसे? पहले उनके को सेब रख दे सो भी, पहले पिक्चर्स दिखाएंगे उसको, पिक्चर दिखाकर फिर उसको ज्ञान करवाएंगे। अब बिना शब्द के उसको ज्ञान कैसे करवाएं? अब ऐसे हम मुमुक्षुओं के लिए उन्होंने ये गॉड ईश्वर, है ना, ब्रह्म साक्षी ओम, ये नाम रखे हैं, पर उसका कोई नाम नहीं है। वो नाम क्यों नहीं है? क्योंकि वो घट घट का वासी है, सब घट के अंदर है और एक है, अलग अलग थोड़ी है, एक ही है। एक दा क्या नाम रखे हमने, आप आख ही नहीं सकते उनके नाल कुछ नाम जोड़सू तो दूजा खड़ा थी वैसे, है ना। अब कृष्ण बोले तो अच्छा इंदा मैं शिव कहनी, शिव आकू ता अच्छा वो ब्रह्मा कहनी। अगर हम कोई नाम लेते हैं तो दूसरा खड़ा हो रहा है ना। अब इसलिए कह रही हैं उसके लिए कोई नाम नहीं है, खाली बुद्धि वाले मुमुक्षुओं के ज्ञान के लिए ये सारे वाच्य किए गए हैं। वास्तव से अस्ति तत्व सपूर्ण तत्व प्रिय तत्व रूप सर्व आत्मा ही तुम्हारा हमारा तथा ब्रह्म से लेकर चींटी तक सर्व का अनुभव स्वरूप वही आत्मा है, सबके अंदर है। कोई घट उसके बिना खाली नहीं है। सबको वो सफूना भी करवा रहा है, शक्ति भी दे रहा है, बल भी दे रहा है, सबको ज्ञान भी दे रहा है, सारा कुछ उसके द्वारा हो रहा है।
पुनः मन मनुष्य विग्रह धार कर सभा में आए और बोले, हे सद्भक्तों, वायु से भी मैं अत्यंत चंचल हूँ। अब कौन आए? मन। अब ये मन मनुष्य शरीर धार कर आए और क्या कह रही हैं कि मैं कैसा हूँ? वायु से भी मैं अत्यंत चंचल हूँ। जैसे वायु की चंचलता से आकाश निर्विकार है। आकाश में तो कोई फर्क नहीं है, चाहे आंधी तूफान भी क्यों ना आ जाए। और वायु है भी आकाश के अंदर। तैसे ही मैं अनेक प्रकारों का संकल्प विकल्प तथा कभी बहिर्वृत्ति जागृत, कभी अंतर्वृत्ति स्वप्न, अपूर्व वृत्ति से सुषुप्ति रूप चंचलता करता हूँ। ये कौन कह रहा है? मन। अब मन क्या कह रही हैं? भी एक तो मैं बहुत चंचल हूँ और चंचल होते हुए भी जैसे वायु आकाश के अंदर है, आकाश को कोई फर्क नहीं रहता। अब ऐसे ही मेरे अंदर सारी ये संकल्प विकल्प चल रहे हैं, बहिर्वृत्ति और अंदर जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये सारी चंचलता मेरे अंदर चल रही है। कभी सात्विकी, कभी राजसी, कभी तामसी वृत्ति अपनी करता हूँ। अब ये कौन करता है? मन करता है, मैं क्या नहीं करती, है ना। मन करता है, पर हम क्या कहते हैं? मैं, है ना। अब यहाँ पे हम ध्यान दें ना, ये सारी गतिविधियाँ मन की हैं और मैं इसको देखने वाला हूँ, इससे अलग हूँ। कभी मैं धर्म अधर्म, बंध मोक्ष, लज्जा धैर्य, सुख दुख, काम क्रोध, लोभ मोह अहंकार आदि तथा ज्ञान अज्ञान, शांत दांत, वैराग्य, त्याग, ग्रहण आदि संकल्प धारता हूँ। अब ये मन का काम है, मन कर रहा है। यह सर्व नाम रूप जगत की उत्पत्ति स्थिति लय मेरे ही संकल्प में है। बाहर भी इधर भी शरीर की। हे साधो, समष्टि व्यष्टि संकल्प स्वरूप से पूर्ण एक ही जानना। बाहर वाला और अंदर वाला क्या अगदे जी में बाहर थींदा पे ना उवे ही अंदर थींदा पे, इन्हें दुआ को हिको ही जानना। जैसे राजा का संकल्प और राजा के नौकर का संकल्प एक रूप ही है। कैसे एक रूप है? राजा का संकल्प और नौकर का संकल्प एक रूप ही है। अब एक रूप ऐसे है, राजा बड़ा है, राजा जो कहेगा नौकर को वही करना पड़ेगा, है ना। वो आगे पीछे कुछ कार्रवाई नहीं कर सकता। संकल्प स्वरूप में भेद नहीं। यह जगत गारा मिट्टी लेके नहीं बनाया। व्यष्टि व समष्टि संकल्प से ही हुआ है। कैसे हुआ है ये जगत? संकल्प से। अब देखो संकल्प से कैसे हुआ है, जैसे हम स्वप्न में बना लेते हैं। स्वप्न के अंदर हम कुछ लेकर नहीं सोते और सारा का सारा हम बना लेते हैं। स्वप्न जागृतवत। हे मित्रगणों, ना कोई दुख रूप पदार्थ है, ना कोई सुख रूप है। सुख रूप पदार्थ में दुख और दुख रूप पदार्थ में सुख रूपता
जैसे मैं दृढ़ चिंतन करता हूँ वैसे ही आगे भासता है। और ना कोई सुख वाला पदार्थ है ना कोई दुख वाला पदार्थ है। और मैं अगर एक पदार्थ को लेते दुखी थींदी पियां और मेरी खुद दी मान्यता है मैं दुखी थींदी पियां और पदार्थ मेरे को दुखी क्या नहीं करता पिया। और एक पदार्थ को लेकर अगर मैं सुखी हो रही हूँ तो ये भी मेरी मान्यता है, वो पदार्थ मेरे को सुखी नहीं कर रहा। तो इसका मतलब कौन सुखी दुखी हो रहा है ना? हाँ, जीव शरीर वाला। और कह रहा है ये मन के धर्म है, ये मन ही हो रहा है सारा, है ना। पर हम गलती कहाँ करते हैं कि मैं दुखी हूँ, है ना। उसको देखते नहीं है भी। देख मन विच तेरे ये आंदा पे धारणा या ये वृत्ति आंदी पे, तू देखण वाला ही तो वड्डा है, वो नहीं हम ध्यान देते और हम दुखी सुखी होने लग जाते हैं। इससे संकल्प मात्र ही जगत का रूप है, अन्य नहीं। मेरे मानने से ये जगत खड़ा हुआ, मेरे मानने से स्थित हुआ, मेरे मानने से लय भी हो गया। तो बड़ा कौन हुआ? मैं हुआ। तो ये जगत का तो कोई वजूद ही नहीं है। जो अन्य रूप होता तो सुषुप्ति में मेरे अज्ञान में लीन होने पर भी भासता, परंतु सो तो भासता नहीं। अगर इसका कोई वजूद होता, है ना, सुषुप्ति में तो सारा खत्म। तो फिर अगर ये वजूद है तो ये खत्म ना होता। इस हेतु संकल्प से अन्य नहीं। अब क्या कह रही है? जगत क्या है? संकल्प मात्र है, संकल्प से अन्य नहीं है ये। हे सज्जनों, ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूप होकर मैं ही महाअनुभव हुआ हूँ। अब ब्रह्मा विष्णु शिव कहाँ है? हमारे अंदर है। हम ही उत्पत्ति कर रहे हैं, स्थिति कर रहे हैं, उलय कर रहे हैं। चींटी आदि होके तुच्छ हुआ हूँ। यह खेल सब मेरा ही है। साधो चक्षु आदि अध्यात्म रूप आदि विषय अधिभूत और सूर्य आदि देवता आदि देव हैं। शांत आत्मा ब्रह्मा विष्णु शिव से आदि लेके चींटी तक इतना त्रिपुटी रूप जगत मुझ मन का ही स्वरूप जानो। अब सारा क्या है? मन है। मन के अलावा और कुछ नहीं है। अब जितना भी हम देखते हैं, बनाते हैं, जो कुछ करते हैं, तो ये मन से कर रही है। अब मन मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है। मैं मन से परे इसको देखने वाला हूँ। अब अगर इसको देखने का काम कर लें, ये होमवर्क ही ले लेते हैं ना, ये हमारा होमवर्क है। इसको मन को ना देखते ही रह जाएं, है ना, अलग अलग करते रहें। इसको अलग करते रहेंगे तो ना सुखी होंगी और ना दुखी होंगी। अब जितना कार्य हो रहा है इस मन के द्वारा हो रहा है। मैं ना कुछ करता हूँ, है ना, ना खाता हूँ, ना पीता हूँ, ना सोता हूँ, ना जागता हूँ, कुछ नहीं करता। ये सारा कुछ क्या है? यही हो रहा है, यही कर रहा है और मैं देख रहा हूँ इसको। ओम तम नमः